श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। सोमवार है, भोलेनाथ की जय जयकार करूं ऐसा सिखा देना लाडले। मनन प्रार्थना। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। वैष्णव पावन धाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, मनन प्रार्थना सिखाना। कल हमने पढ़ा माल्यवंत अति सचिव सयाना। आज विभीषण जी ने बड़े प्रयास से, बड़े विश्वास से, बहुत कोशिश से रावण को बहुत कुछ कहा, पर रावण कहाँ कुछ सुनना चाहता। सात चरण कही मांग हूँ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होय तुमार। बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी, बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिशाई, खर तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण की बातें सुनकर रावण क्रोध में आ गया, लेकिन विभीषण जी ने बार बार भाई रावण को कहा कि अपनी गलतियां सुधार लो, सीता माँ को खुशी खुशी पहुंचा दो। बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी, बुद्ध पुराण श्रुति संबाणी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मुख मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। तेरे नगर में, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने छोटे भाई विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरा पिता के समान है। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल में वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण जाता हूँ। मुझे दोष ना देना। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को बहुत बार कहा, सुबुद्धि कुबुद्धि कहा, सब कुछ कहा, पर रावण कुछ नहीं सुनना चाहता। तो विभीषण ने राजा राम से मिलने, उनके साथ रहने चलने की शुरुआत की। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरणे अब, जाऊं देहु जनि खोरी। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब
राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, विभीषण जी सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विभीषण जी ने बड़े प्रेम के साथ अब आ गए वो जब रावण को छोड़कर, तो अब राम की भक्ति मन में आ गई। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन नहीं अब जावे। यही विधि करते सप्रेम विचारा, और इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वहां बानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु दुश्मन का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। विभीषण जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? बानर राज सुग्रीव जी ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। राम जी ने इस तरह से सुग्रीव जी को बातें बताई, और जब राम जी बता रहे थे सुग्रीव जी को, तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि साथ है ना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लाडले, ओम नमः शिवाय। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में
तिन्हि बिलोकत हानि। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, लाडले हनुमान जी कथा सिखा देना। ओम नमः शिवाय। श्री हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापी, रोगी दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रा रघुनाथ पटाई, लंका जारी सिया सुदिलाई। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुते वारन लाई। जाति पवन सुते वारन लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी की काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तूर्य में कारे, अहिरावण की भुजा उखाड़ी। बाएं भुजा असुर दल मारी, दाहिनी भुजा संत जन तारी। सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थारे कपूरी लोचाई, आरती करते अंजना माई। आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावी, बस बैकुंठ परम पद पावी। बस बैकुंठ परम पद पावी। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।